अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट डे को रिव्यू करें तो इंडेक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। ना सिर्फ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला बल्कि जो क्लोजिंग हमने देखी वो भी ऑलमोस्ट अपने हाइस के करीब देखी। 42,315 का एक एक्सपेक्टेड टॉप बताया था लास्ट डे के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली हमने इस हाई को टेस्ट होते हुए देखा। 42,314 का हाई बना जो कि एग्जैक्टली 42,315 के इक्वल है, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 42,265 पे हुई। 218 पॉइंट्स का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। 84.52 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और ये वॉल्यूम लास्ट डे के मुकाबले में 63.26 के मुकाबले में तकरीबन 33.60% ज्यादा थे। और हमने वंस अगेन वॉल्यूम जिन लेवल्स पे निकलते हुए देखे वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि चेंज ऑफ हैंड डिप्स पे नहीं हुआ, चेंज ऑफ हैंड स्ट्रेंथ पे हुआ है। यानी कि जो अच्छे और स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया, जबकि जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये समझ रहे होते हैं कि कहीं हम रह ना जाएं, दे वर द बायर। अगर लास्ट डे की हम रिपोर्ट आपको दिखा सकें, ये 7 तारीख की रिपोर्ट है जी जो 8 तारीख के लिए पब्लिश की थी। उसमें हमने बताया था कि इंडेक्स इज लाइकली टू रिमेन्स इनडिसाइसिव एंड चॉपी विथ रेजिस्टेंस एट 4 to 315। सो हमने यही लेवल एग्जैक्टली अपसाइड पे हिट होते हुए देखा। सो ये इसके बताने का एक्चुअली मकसद ये होता है कि हमारा एहतसाब हो सके। हमने जो चीज़ें आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की, क्या वो हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो क्या फर्दर एक्सपेक्टेशन है, और अगर नहीं हुई तो क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसकी वजह से हमने उस लेवल को टेस्ट होते हुए नहीं देखा या उस एनालिसिस को फॉलो होते हुए नहीं देखा। सो अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस की एक्यूरेसी, स्पेशली इंडेक्स के एनालिसिस की एक्यूरेसी तो 90% से भी ऊपर रहती है, जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 75-80% के अराउंड रहती है, जिसकी वजह से अगर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें और चीज़ों को प्रॉपरली देखें, जहाँ पे बाय बताया जा रहा है उनके करीबी बाय करें, जहाँ पे टारगेट के लेवल बताए जा रहे हैं उन्हीं एरियाज में टारगेट करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉसेस या सेफ एग्जिट्स बताए जा रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट करें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस मार्केट में प्रॉफिट ना बनाया जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इन सारी चीज़ों को फॉलो किए बगैर आप ये कहें कि जी हम मार्केट में किसी न्यूज़ के ऊपर काम कर लेंगे, किसी इवेंट के ऊपर काम कर लेंगे, फलां गुरु ने ये कहा उसके बेसिस पे काम कर लेंगे, एक ईडी साहब ये कह रहे हैं उसकी बेसिस पे काम कर लेंगे, मुसम्मिल असलम साहब मार्केट में लॉ की कॉल दे रहे हैं, लूट सेल की कॉल दे रहे हैं, उनके ऊपर बाय कर लेंगे। सो ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और फिर लास्ट सेशन की तरफ जो आने वाला सेशन है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। एफएफएल में हम कंसेक्टिवली ये आप लोगों को बता रहे थे कि आप साइड पे सेल ऑन स्ट्रेंथ या सेफ एग्जिट्स लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो ये बता रहे हैं कि उसमें अब लिमिटेड अपसाइड नजर आता है। कल हमने एक बहुत ही अच्छा स्पाइक एफएफएल में देखा जिसने अराउंड 6.80 के शायद हाई बनाया और फिर जो इंडिकेशंस है वो पंप एंड डंप की थी। तो रिसर्च करने पे पता चला कि आज से 2-2.5 साल पुरानी न्यूज़ को चलाया गया और उस न्यूज़ के ऊपर ना सिर्फ ब्रोकर्स ने बाय कॉल दी बल्कि इन्वेस्टर्स तो वैसे ही बेचारे न्यूज़ को देख के बाय करते हैं। और फिर हुआ क्या, जब ठीक से स्टॉक पंप हो गया तो एग्रेसिव डंपिंग हो गई। सो बात समझने की ये सारी, हमारा काम तो है कि हम आपको ईमानदारी से चीज़ों के लिए बता सकें, चीज़ों के बारे में गाइड कर सकें, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों का जो हक है, जो काम है, चीज़ों को फॉलो करना वो बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिन को अगर हम डिस्कस करें तो ये वही चार्ट है जी जो हम लास्ट 2 वीक से आप लोगों को डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। और लास्ट टाइम वेव ई के अराउंड हमने ये बात बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूट गई तो ब्रेक डाउन ट्रिगर हो जाएगा। सेम वहां से जो वेव ई ने बाउंस लिया, डेड बाउंस अब अपने टारगेट को अचीव करते हुए नजर आ रही है, जो कि हमने वीक से पहले 42,380 के अराउंड बताया था, जबकि
डे ऑन डे बेसिस पे भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर अराउंड वो चीज़ें बन रही हैं। 42,395 से 42,520 की एक रेंज है जो इस एरिया पे लाई करती है, और यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं। वीक का एक्सपेक्टेड टॉप 42,600 के अराउंड है। सो यहाँ जहाँ पे इंडेक्स इस वक्त क्लोज हुआ है वहां से कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है अपसाइड के ऊपर। प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन का व्यू ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब तक इंटैक्ट है तब तक आप होपफुल रह सकते हैं, वो 41,750 या 740 के अराउंड नजर आ रही है। इंडेक्स की क्लोजिंग 41,740 से नीचे होना इंडेक्स में कंसोलिडेशन टू बेरिश मूव ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे सकेगा। ब्रेकआउट अगर अचीव हो जाता है 42,600 से ऊपर, सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, या वीकली क्लोजिंग स्पेशली 42,600 से ऊपर हो जाती है, तो डेट वुड बी अ फर्दर गुड इंडिकेशन। तो फिर डेफिनेटली क्योंकि स्टांस निगेट होता हुआ नजर आ सकेगा, तो फिर जो भी फर्दर लेवल होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप बाय भी कर सकते हैं और प्रॉफिट टेकिंग या सेफ एग्जिट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हाउएवर इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि MI30 जो कि म्यूचुअल फंड्स में लोग काम कर रहे होते हैं, उनका एनालिसिस ऑलरेडी आप लोगों को सजेस्ट किया हुआ है। सो आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें और उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।